तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल गैस एंड फ्यूल्स इंडस्ट्री के दो बेहतरीन स्टॉक्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ कंपेयर भी करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इन दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका CEO है श्री राजेश श्रीवास्तव। अगर हम बात करें इसके फाउंडेड ईयर की तो वो है 1993। फिर अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका जो CEO है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है और इसका जो फाउंडेड ईयर है वो है 1959। तो चलिए इसके बाद हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू को देखें तो अच्छी खासी वो राइज हो रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो वो है 6,17,251 करोड़। फिर अगर बात करें 2023 की तो वो है 9,51,410 करोड़। फिर अगर हम देखें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के रेवेन्यू की तो वो भी अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो वो है 4,53,683 करोड़। फिर अगर बात करें 2023 की तो वो है 6,84,829 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट ही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट ही नहीं मिल रही है तो आपका शेयर कैसे बढ़ेगा। आपको एक फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न तभी मिल सकती है जब वो कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही होगी। तो अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रॉफिट की, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 2020 में जो इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, यानी कि इस साल इस कंपनी को घाटे का सामना करना पड़ा। अगर हम फिर देखें 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 21,638 करोड़ और अगर हम 2023 की बात करें तो वो है 9,792 करोड़। फिर अगर हम देखें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के प्रॉफिट को, तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर हम 2022 की बात करें तो वो है 45,522 करोड़। अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 35,440 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार राइज हो रही है ईयर ऑन ईयर, तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नेटवर्थ को अगर हम देखें तो इसका जो नेटवर्थ है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो वो है 1,12,469 करोड़। फिर अगर 2023 की बात करें तो वो है 1,39,720 करोड़। फिर अगर हम देखें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नेटवर्थ को, तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 2,15,505 करोड़। फिर अगर बात करें 2023 की तो वो है 2,80,647 करोड़। अभी हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, अगर हम फंडामेंटल्स को देखें, अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,30,763 करोड़। अगर हम देखें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के मार्केट कैप को तो वो है 2,23,929 करोड़। फिर हम बात करेंगे PE रेशियो की, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो PE रेशियो है वो है 5.18 और अगर हम बात करें ONGC के जो PE रेशियो है वो है 5.95। और कंपनी का PE रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है और इन दोनों कंपनीज का ही जो PE है वो एक अच्छी खासी PE हम मान सकते हैं।
फिर अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो पी रेशियो की तरह ही पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से भी कम है तो ये एक ज़्यादा अच्छा पीबी रेशियो माना जा सकता है। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पीबी रेशियो की, तो वो है 0.91, यानी कि इसका जो पीबी रेशियो है वो भी बहुत ही अच्छी खासी पीबी रेशियो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। तो उसी तरह अगर हम बात करें ONGC के जो पीबी रेशियो है वो है 0.80, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पीबी रेशियो से भी इसका जो पीबी रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा यानी कि ज़्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पीई की, तो इसका जो इंडस्ट्री पीई है वो है 5.87, और किसी कंपनी का अगर पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री पीई से कम है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो पी रेशियो है वो है 5.18, और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 5.87, यानी कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है। तो ये एक गुड साइन हो जाता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसी तरह अगर हम देखें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अगर हम पी रेशियो को देखें तो वो है 5.95, और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 5.87। इसका जो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ही सही पर थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम इसके बाद हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमें अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो है 1.07, और अगर हम बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.51, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी से भी इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम बात करेंगे ROE के बारे में। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROE जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ROE की, तो वो है 7.17%, और अगर हम बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के ROE की, तो वो है 13.12%, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो ROE है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। फिर हम बात करेंगे EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो EPS है वो है 17.88, और अगर हम बात करें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के EPS की, तो वो है 29.91। फिर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको आगे भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो डिविडेंड यील्ड है वो है 3.24%, और अगर हम बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो डिविडेंड यील्ड है वो है 6.32%। फिर अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो बुक वैल्यू है वो है 101.46, और इसका अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो है 10। फिर अगर हम बात करें ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बुक वैल्यू की, तो वो है 223.09, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 5। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर होल्डिंग पैटर्न के, तो इसके जो प्रोमोटर्स है उनके प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स मौजूद है 51.51%, और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम उसी तरह देखें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के शेयर होल्डिंग पैटर्न के, तो यहाँ पर भी प्रोमोटर्स के पास से ज़्यादा शेयर मौजूद है 58.89%। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन दोनों कंपनीज के बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट में ज़्यादातर हमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उस कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो हमेशा उसके करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी बात उस कंपनी के जो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए, और इसके जो टोटल एसेट्स है वो बढ़ती रहनी चाहिए और इसका जो टोटल लायबिलिटीज है वो कम होते रहने चाहिए। तो अगर हम
और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बैलेंस शीट को देखें तो 2023 में इसका जो करंट एसेट्स है, अभी जो करंट एसेट्स है इसका 1,58,865 करोड़ और इसके जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 2,06,658 करोड़। यानी कि इस कंपनी के जो करंट लाइबिलिटीज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स 2023 में है 4,41,762 करोड़ और टोटल जो लाइबिलिटीज है वो है 3,20,041 करोड़। फिर अगर 2022 की बात करें तो इसके पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 4,10,624 करोड़ और इस कंपनी के पास जो टोटल लाइबिलिटीज थे वो है 2,77,089 करोड़। उसी तरह अगर हम देखें इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बैलेंस शीट को तो अभी इसका जो करंट एसेट्स है वो है 1,14,150 करोड़ और अगर हम बात करें इसके करंट लाइबिलिटीज़ की तो वो है 1,32,270 करोड़। यानी कि इस कंपनी के ऊपर भी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स। फिर अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की तो इस कंपनी के पास टोटल जो एसेट्स है वो है 6,14,528 करोड़ और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है 3,33,881 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 5,85,390 करोड़ और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ थे वो है 3,25,887 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।